हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार। मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ 6 अगस्त 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम प्रणाली ने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के लिए किसके नाम की सिफारिश की है। तो भारत के 49वें 49 मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे दोस्तों। तो किनके नाम के लिए जो है सिफारिश की गई है दोस्तों, तो याद रखिएगा जस्टिस यू यू ललित, याद रखिएगा जस्टिस यू यू ललित दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा जो है अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है, भाग 5 में है। अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 34 होता है दोस्तों। 33 को न्यायाधीश होते हैं और एक ठो मुख्य न्यायाधीश दोस्तों। वर्तमान में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के एन वी रमन्ना है। भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जकान्या थे। 99वां संविधान संशोधन जिसका संबंध तो जो था दोस्तों कि NJS यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी कि जो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो है नियुक्ति होता है, उसके लिए एक दूसरा संशोधन किया गया था दोस्तों। भारत सरकार ने लाया था और संशोधन किया था, लेकिन इसको भारत का एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट भी कर दिया गया। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था दोस्तों। एकमात्र संविधान संशोधन है तो 99वां, यानी कि 99 पर कितना लोग शिकार हो जाते हैं, 99 का शिकार। CVC यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश पटेल को बनाया गया है। भारत में कुल हाई कोर्टों की संख्या 25, नवीनतम अमरावती हाई कोर्ट 2019, याद रखिएगा अमरावती हाई कोर्ट भारत का जो है 25वां हाई कोर्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि 1 अगस्त 2022 से 30 सितंबर 2022 तक राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। तो ऑपरेशन मुक्ति अभियान की बात करें दोस्तों तो यह उत्तराखंड में चलाया जा रहा है, याद रखिएगा। मुक्ति अभियान उत्तराखंड में चलाया जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यह जो है, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे भीख उख मांगते हैं तो उनके लिए शिक्षा, यानी भिक्षा नहीं शिक्षा तो उद्देश्य है इसका दोस्तों। ऑपरेशन जो है देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया, जब अफगानिस्तान में जो दोस्तों तालिबान आक्रमण कर दिया था, तालिबान अधिकार कर लिया, तब दोस्तों। ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए रूस के आक्रमण के बाद। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर पर विजय प्राप्त किया था, और ऑपरेशन मेघदूत जो है सियाचिन ग्लेशियर जो है नुब्रा घाटी में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे ऊंचा जो है ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। ऑपरेशन परिवर्तन गांजे की खेती को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया 1948 में दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल और BP मेनन उनके जो सचिव थे, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था ऑपरेशन पोलो दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 3 अगस्त 2022 को भारत के 10 स्थान रामसर सूची में शामिल हुए हैं। अब भारत में कितने रामसर स्थल है, तो कुछ ही दिन पहले दोस्तों भारत में जो है 5 नए रामसर स्थल 49 के बाद शामिल हुआ था, 54 हो गया था। अब 10 तो 54 10 64 दोस्तों, याद रखिएगा 64 हो गया है, याद रखिएगा। रामसर स्थान जो है ईरान में स्थित है, पक्षियों के लिए स्वर्ग भूमि के नाम से भी जाना जाता है। रामसर जो कन्वेंशन हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, यह आर्द्र भूमि होता है। कुंथन कुलम पक्षी अभयारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, उदय मार्थेपुरम पक्षी अभयारण्य, बेंथागल पक्षी अभयारण्य, बेल्लोड पक्षी अभयारण्य, बेम्बुनूर वेटलैंड कम्प्लेक्स, सभी जो है तमिलनाडु में 6 दोस्तों। सतकोशिका गाड़ उड़ीसा, नंदा झील गोवा, रंगनाथ्यू BS कर्नाटक और सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश। तो ये 4 10 दोस्तों। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड दोस्तों, जिसमें शामिल है भारत के 2 रामसर साइट, यानी कि वैसे रामसर साइट जो संवेदनशील है, जिन्हें जो है खतरा है दोस्तों, तो 2 गो भारत के केवलादेव और लोकटक झील है, जो जो संकटग्रस्त है दोस्तों, याद रखिएगा। लोकटक झील मणिपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में, तो यह राजस्थान दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के लंगत से कॉलेज खगोलीय वेधशाला को दुनिया महत्वपूर्ण लुप्त प्राय विरासत विद्यालय की सूची में जोड़ा है।
हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के लंगत कॉलेज खगोलीय विश्वविद्यालय को दुनिया के महत्वपूर्ण लुप्त प्राप्त प्राय विरासत विश्वविद्यालय की सूची में जोड़ा गया? तो ये कहाँ में है दोस्तों? बिहार में, याद रखिएगा। लंगत कॉलेज खगोलीय वेधशाला। तो जो दोस्तों लंगत कॉलेज जो है खगोलीय वेधशाला की स्थापना 1916 में मुजफ्फरपुर बिहार में किया गया था। भारत में पहला कॉलेज के अंदर तारामंडल इसी में खोला गया था दोस्तों, याद रखिएगा। लंगत कॉलेज। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है दोस्तों। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में भारत के कुल 40 हेरिटेज शामिल है। प्राकृतिक रूप से 7, सांस्कृतिक 32 और मिक्स एक मात्र है कंचनजंगा दोस्तों, याद रखिएगा। धौलावीरा दोस्तों भारत का 40वां जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, जो कि गुजरात में है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। रामप्पा मंदिर दोस्तों, तो रामप्पा मंदिर यह जो 39वां नंबर का है दोस्तों, याद रखिएगा। वर्ल्ड हेरिटेज तमिलनाडु में दोस्तों है। दुर्गा पूजा 14वां अमृत धरोहर दोस्तों, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान चिराग योजना शुरू की है? चिराग योजना शुरू किया है दोस्तों। तो चिराग योजना की शुरुआत अगर की बात की जाए दोस्तों, तो यह क्या है? हरियाणा ने, याद रखिएगा। चिराग योजना हरियाणा। चिराग जो है हरा है। प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्राइवेट स्कूल में शिक्षा देने की व्यवस्था, याद रखिएगा। ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार के द्वारा टैबलेट योजना दिया जा रहा है, टैबलेट दिया जा रहा है दोस्तों। EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को नौकरी में 10% आरक्षण जो है संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत, संविधान संशोधन 103 के तहत दिया गया दोस्तों। EWS को 10% आरक्षण। 101वां संविधान संशोधन भारत में GST लागू करना दोस्तों, GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 102वां संविधान संशोधन सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग। 104 संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन का मनोनयन खत्म किया गया दोस्तों। लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था दोस्तों, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा उसको खत्म कर दिया गया। अभी वर्तमान में 543 ही लोकसभा में सदस्य हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम पंचकुला हरियाणा में शुरू हुआ, इसमें पहले स्थान पर हरियाणा रहा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। 101वां सदस्य USA और 102वां दोस्तों एंटीगुआ बारबाडोस, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 2 अगस्त 2022 को किससे प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है? तो निदेशक पद की बात करें जो दोस्तों, तो उसमें जो है श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। श्वेता सिंह निदेशक के रूप में, श्वेता सिंह, याद रखिएगा। PMO में प्रधान। PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए महानिदेशक सत्येंद्र। वर्ल्ड बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री जो है इंद्रमित गिल, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री हाल ही में किन्हें नामित किया गया? इंद्रमित गिल। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन रहे हैं दोस्तों? तो विनय कुमार सक्सेना बने हैं, जो कि पहले KVIC के जो है अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में KVIC यानी खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में जारी वर्ष 2022 के लिए फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? तो फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये है वॉलमार्ट, याद रखिएगा। पहले स्थान पर शामिल हो गया वॉलमार्ट दोस्तों। तो भारत में सबसे पहला रैंक 98 पर LIC है दोस्तों भारत की तरफ से, जबकि 104 स्थान पर रिलायंस है। सुंदर पिचई और सत्या नडेला को भारत में 2022 में कौन सा पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो बार बार बता चुके हैं कि पद्म भूषण पुरस्कार। सुंदर पिचई जो है गूगल के CEO हैं, जबकि सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट है। स्ट्रीट व्यू मैप गूगल के द्वारा 10 शहरों में लॉन्च किया गया है, याद रखिए। ट्विटर के वर्तमान में CEO कौन है दोस्तों? पराग अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 14 से 21 अक्टूबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच एक मेगा सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास का ही नाम है दोस्तों, युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो भारत और किस देश के बीच दोस्तों, याद रखिएगा। तो भारत और किस देश, तो ये हो जाएगा अमेरिका, USA के बीच दोस्तों। ब्रज प्रहार भी है दोस्तों, ब्रज प्रहार भी। तो ब्रज प्रहार युद्ध अभ्यास दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है।
संप्रीति और बोंगो सागर जो है बांग्लादेश भारत। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच दोस्तों। और रिमपैक युद्धाभ्यास जो दोस्तों नौसेना का विश्व का सबसे बड़ा अभ्यास है, हवाई द्वीप अमेरिका में हुआ, जिसमें भारत की तरफ INS जो है सतपुरा ने भाग लिया। पिंच ब्लैक एक्सरसाइज दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, जिसमें भारत भी भाग ले रहा है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहा पहला सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन के कप्तान कौन बने। तो यह पहला है जो सर्व महिला दोस्तों, सभी महिला हैं। तो इसमें जो है कैप्टन कौन रही दोस्तों, तो याद रखिएगा आंचल शर्मा दोस्तों, आंचल शर्मा। इसमें दोस्तों INAS 314 पोरबंदर गुजरात एवं एयर स्क्वाड्रन ने डॉर्नियर 228 विमान पर दोस्तों सफलता प्राप्त किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व रुचिरा कंबोज दोस्तों, याद रखेगा रुचिरा कंबोज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए प्रमुख रंजना देसाई दोस्तों। रंजना प्रकाश देसाई आयोग का संबंध क्या होता है दोस्तों, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो लवलीना बोर्गोहेन, असम की जो है बॉक्सिंग के मुक्केबाज है, जो ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुके हैं किसमें, तो टोक्यो ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 3 अगस्त 2022 को तेजस्विनी शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 के एथलीट स्पर्धा में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा मेडल जीता। तो ये जीते हैं दोस्तों, याद रखिएगा कांस्य पदक जीते हैं। तो यह जो है एथलीट स्पर्धा में पहला पदक जीता गया है कॉमनवेल्थ में दोस्तों इनके द्वारा। तो तेजस्विनी शंकर जो है ऊंची, याद रखिएगा ऊंची कूद में जीते हैं कांस्य पदक। तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के संकेत सरगर ने भारोत्तोलन में सिल्वर मेडल जीता दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि भारत की तरफ से कॉमनवेल्थ में पहला मेडल जीता। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग स्वर्ण पदक मणिपुर में 49 kg दोस्तों। लाल रिनुंगा जिरेमी वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीते हैं 67 kg में। अब भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक जो जीता है दोस्तों, तो स्वर्ण पदक पहला पदक भारत के लिए जीती है मीराबाई चानू। अंकिता सेवली दोस्तों वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने पहली बार जीता है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी, भारत के पुरुष टेबल टेनिस खिलाड़ी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है सिंगापुर को हराकर। पैरा पावर लिफ्टिंग में सुधीर कुमार ने भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता है। श्री शंकर लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीते, याद रखिएगा दोस्तों लंबी कूद में। तो ट्रैक एंड फील्ड में एथलीट में 2 गोल्ड आ गया है, ऊंची कूद एवं लंबी जंप में दोस्तों। ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों, तो केरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया। कर्नाटक राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना शुभारंभ किया है। अमेरिका देश की प्रतिनिधित्व सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा हाल ही में किया, जिस पर चीन बौखलाए हुए था दोस्तों। चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी जो दोस्तों नोवाक जोकोविच बन गया है। वित्त वर्ष 2022 में भारत में सबसे अधिक FDI के साथ जो है, भारत में सबसे अधिक FDI कौन, तो सिंगापुर दोस्तों, याद रखिएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए जिम्बाब्वे ने सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला DSP मनीषा रुपेलत्या बनी है दोस्तों। और 2025 तक भारतीय सेना के MiG-21 एयरक्राफ्ट जो बार बार जो दोस्तों खराब हो जा रहा है उसको जो है हटा दिया जाएगा। कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में पहले स्थान पर भारत का कौन सा राज्य है, तो कृषि में आंध्र प्रदेश दोस्तों। पिछला वीडियो का उत्तर है INS विक्रांत। भारत का पहला स्वदेशी जो है विमान वाहक पोत कौन है, तो INS विक्रांत है दोस्तों। सही उत्तर देने वाले लोग हैं आयुष वर्मा, सुनीता देवी, एक के मोटिवेशन वीडियो, स्टडी ब्लॉग, तीजू राज, श्वेता शर्मा, सुमन राज, शिवानी सिन्हा, सुजाता कुमारी। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियन ने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के लिए किसके नाम की सिफारिश किया है, तो 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे दोस्तों, तो किनके नाम की सिफारिश किया गया, आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे दोस्तों।
वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।